तो सर सबसे बड़ी बात तो हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट है, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत क्या है? मैं दिन भर यूट्यूब चला सकता हूँ, दिन भर वेब सीरीज देख सकता हूँ, और खाने पीने को भी मिल रहा है सर, घर में बिजली भी है, कूलर है गर्मी के टाइम पे। तो एक इंसान को रीजन क्या मिलेगा सर कि वो मेहनत करे, कि वो उठे और कुछ अलग करे? बिल्कुल सही बात। मतलब रीजन कहाँ से आएगा सर? लोग देखिए इसीलिए 99%, 97% लोग मीडियोकर है, और वो सिर्फ 1 से 3% लोग है। तो वो आग कहाँ से आती है सर? जैसे आपके अंदर है, हम कैसे ला सकते हो आग? यार देखो, आग नहीं आती। एक सिंपल सी बात समझो। जो वर्ड हम्म। मोटिवेशन है, ये एक वर्ड मोटिवस से आया है। मोटिवस वर्ड का मतलब होता हम्म। है टू मूव। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, तुम सोचते हो कि मोटिवेशन आएगा तो मैं काम करना चालू करूंगा, और मैं बोलता हूँ काम करना चालू करोगे तो मोटिवेशन आएगा। तुम बोलते हो मैं किसी चीज में अच्छा हो जाऊंगा तो मैं करना चालू करूंगा, मैं बोलता हूँ तुम करना चालू करोगे हम्म। तो अच्छे हो जाओगे। तुम बोलते हो मैं किसी चीज हम्म। में डिसिप्लिन हो जाऊंगा तो करना चालू करूंगा, मैं बोलता हूँ तुम करना चालू करोगे तो तुम डिसिप्लिन हो जाओगे। तुम बोलते हो मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं जिम जाऊंगा, मैं बोलता हूँ तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छा होना चालू होगी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। आज देखो, मैं जीवन में कभी लाइव नहीं आया, मैं जीवन में कभी हम्म। लाइव नहीं है। नहीं आया, और मैं पिछले डेढ़ हम्म। महीने से रोज लाइव आ रहा हूँ। कई बार 5 बार, कई बार 6 बार, कई बार 2 बार, 1 बार। मैं मुझे नहीं लगता जब से मैंने लाइव आना स्टार्ट किया कोई भी एक दिन ऐसा रहा हो कि मैं एक भी बार लाइव नहीं आया। मैं आज भी नहीं आया लाइव हाँ क्योंकि आई वॉज बिल्कुल। प्रिपेयरिंग ऑन माई कॉन्टेंट फॉर टुमारो। बट उस समय भी मैं जब हम्म। लाइव आने का टाइम था तो मैं एक्चुअली काम ही कर रहा था और आप लोगों के लिए काम कर रहा था। मेरे लिए ये जो हेट मुझे मिलने वाली है, जो मेरी बॉडी शेमिंग अभी लोग करने वाले हैं, कुछ लोगों ने हम्म। की भी मुझे कमेंट्स में, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि वो सारी चीजें मैं आराम से करके सीधे पता है क्या करता, सीधे रिवील करता कि देखो मैंने क्या एब्स बनाए। पर फिर आप क्या बोलते, वाओ सर आप तो महान हो, आप तो ग्रेट हो, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। मैं बोलता हूँ नहीं, आई सक एट इट, मैं महान नहीं हूँ। और मैं, अच्छा मैं लिटरली गांधी जी वाले महान की बात नहीं कर रहा। महान हो इन द सेंस आप हम्म। मोटिवेटेड रहते हो। जैसे आप ही मुझसे पूछ रहे हो हमारे अंदर ये आग कैसे आए, हम्म। आपको क्या लगता है मेरे अंदर आग होती तो मैं इतना मोटा हो ही पाता क्या? मेरे अंदर आग होती तो मैं इतना मोटा कभी होता ही नहीं। मेरे अंदर आग होती तो मैं पॉइंट। और बहुत ज्यादा होता। मैं सिर्फ वो व्यक्ति हूं जो इस बात को जानता है कि सही वक्त कभी नहीं आएगा। मैं वो व्यक्ति हूं जो ये जानता है कि मैं मोटिवेट कभी भी नहीं रहने वाला। मुझे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बेड से उठाना पड़ेगा। सर ये लाइन बोल के ना आपने खुद मुझे क्वेश्चन दे दिया, मतलब सोचा नहीं था इसके बारे में। आप बोलते हो कि उठो, लेकिन सबसे मुश्किल काम यही तो है सर, कि मैं आराम से जिंदगी जी रहा हूँ और मैं उससे उठूं, मैं उससे कुछ मतलब अलग करूं। तो सर बिगनिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आप इस पे क्या कहना बिगनिंग चाहेंगे इज सर? ऑलवेज द मतलब। टफेस्ट, मतलब बिगनिंग इज ऑलवेज द टफेस्ट, क्योंकि यू सक एट द बिगनिंग। किसी भी चीज की जब आप शुरुआत करते हो यू ऑलवेज सक एट इट। आप इस बात को समझो। अभी आपको मैं एक सिंपल बिल्कुल। सी बात बताता हूँ। आप देख रहे हो पड़ोस में हार्ट आते जा रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है सर। यार ये हार्ट्स लगातार आ रहे हैं। आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, बट आई डोंट नो। मैंने जब लाइव आना स्टार्ट किया था तो हम्म। एक भी नहीं आता था। आप समझ रहे हो बात को? आई एम सो हाँ। मच इन लव विद दैट। मैं देख रहा हूँ वो लगातार आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। हम्म। मतलब कुछ लोग हैं जो हम्म। एक्चुअली उसे बार 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 उसे पुश कर रहे हैं। यार गाइज लव यू सो मच यार, आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव यू गाइज। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ। अगर मतलब आप बताओ मुझे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, एक एक सौमित्र को छोड़ दूं मैं अगर उसके बाद, तो उसके अलावा जितने लोग मुझे देख रहे हैं गाइस, कितने लोग मुझे लॉकडाउन के पहले जानते थे? देखो जितने लोग मुझे लॉकडाउन के पहले जानते थे, एक सुयश निकल गया और सेकंड आ गया, एक साक्षी है। उसके अलावा एक भी व्यक्ति, एक माधुरी है अगर वो लाइव होगी अभी तो ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो एक सार्थक है। अब बाकी आप देखिए, मतलब कम से कम अगर मिहिर है तो चार चार एक लोगों को मैं छोड़ दूं, तो उसके अलावा आप लोग कहाँ मिले मुझे? लॉकडाउन के दौरान मिले। आप लोग हम्म। इसी दुनिया में थे, मैं इसी दुनिया में था। हम्म। बट आप लोग मुझे, आप भी हम्म। लॉकडाउन की वजह से मिले हो। यश फालतू बात मत करो। सो आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगी कि दिस इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अब मैं लॉकडाउन को क्या मान सकता हूँ कि अरे यार लॉकडाउन की वजह से ये हो गया वो हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ लॉकडाउन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ माई लाइफ। लॉकडाउन इज द न्यू बिगनिंग फॉर मी। लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। अगर मेरे पास इतना रिसोर्सेज, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना डेटा है। आप देखो मैं रोज लाइव आता हूँ, मेरा कंटेंट खत्म हो रहा है क्या? हम्म। आप देखो मेरे को क्या नहीं। एग्जांपल्स रिपीट करने पड़ रहे हैं क्या? और मैं शर्त लगा नहीं। के बोल रहा हूँ प्रांजल, अभी आते जाओ। मैं मतलब टचवुड लॉकडाउन कभी एक्सटेंड ना हो, बट अगर होना पड़े तो बिल्कुल हो जाए। मैं बोलता हूँ अगर ये लॉकडाउन कभी खत्म नहीं होना तो मेरा कंटेंट भी भाई कभी खत्म नहीं होने वाला, खत्म होने नहीं वाला। क्या बात क्योंकि है द सर। रीजन इज, क्योंकि मैं लगा पड़ा हूँ यार।
आप सिर्फ मुझे कब देख रहे हो? जब मैं लाइव आ रहा हूँ। आप क्या बोलते हो सर कैसे पता, सर आप इतना कैसे बोल लेते हो? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं दिन भर लगा रहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्पायर यू, मोटिवेट यू एंड जस्ट बी दैट पर्सन। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे अंदर ये एक आग है कि काश मुझे सही वक्त पर कोई व्यक्ति मिला होता जिसने मुझे डांट के बाद बोली होती कि फालतू अपनी जिंदगी वेस्ट मत कर, कुछ कर ले लाइफ के साथ। किसी ने मुझे बताया होता जब मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी तो कैसे करूं, मुझे अपनी बॉडी इंप्रूव करनी थी तो कैसे करूं। पर अब जाकर मुझे लगता है व्हाई नॉट मी? हम दूसरों का इंतजार क्यों करते हैं यार? Why do we wait for other people to come and inspire us? Why don't we stand up? सोचो, अगर आप में से हर व्यक्ति मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि मुझे दूसरों की लाइफ का मयंक सर बनना है, अब वो अमर सर बनना है। जो अमर सर मेरे लिए बने थे, मैं वो मयंक सर आपके लिए हूं। मैं चाहता हूं आप वो प्रांजल सर बनो, एक आशु सोलंकी सर बने, एक प्रांश बने। हर व्यक्ति अगर हम में से, मैं हमेशा बोलता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं आजकल आपको नहीं लगता मशरूम की तरह मोटिवेशनल स्पीकर निकलने लग गए, कुकर मुत्ते की तरह हर गली में मोटिवेशनल स्पीकर है? मैं बोलता हूं जब हर घर में एक डीमोटिवेशनल स्पीकर है, जब हर दोस्त में एक डीमोटिवेशनल स्पीकर है। आप देखो, आप कोई भी चीज करने की कोशिश करो। मेरे को अक्सर क्लास में आके बच्चे बोलते हैं सर हम इंग्लिश सीखना चाहते थे पर हमारे दोस्तों ने बोला चल बे तू इंग्लिश सीखेगा, बड़ा आया, तूने सीख ली इंग्लिश। यार जब दोस्त डिमोटिवेट कर रहे हैं तो फिर बताओ मेरे जैसे लोगों की जरूरत तो नहीं। मैं आज ये फोटो डालता हूँ तो मैं ये बताता हूँ, देखो एब्स की फोटो डालना दुनिया का सबसे आसान काम है। एब्स बनाना मुश्किल है पर एब्स की फोटो डालना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम है तब फोटो डालना जब आप एब्स बनाने की प्रक्रिया में हो, क्योंकि आपका दिमाग क्या बोलेगा, भाई तू फेल हो सकता है, भाई हो सकता है गड़बड़ हो जाए, भाई अगर गड़बड़ हो गई तो फिर लोग हंसेंगे तेरे ऊपर। मान लो किसी वजह से, खुदा ना खास्ता, टचवुड कभी ऐसा ना हो, बट किसी वजह से मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड छोड़ना पड़े, या मैं ये जर्नी कंटिन्यू ना कर पाऊं, मैं इंजर्ड हो जाऊं, या कुछ और हो जाए, या कुछ और हो जाए, और अगर मैं को क्विट करना पड़ जाए तो जितने लोग हैं ना उन्हीं में से 10 लोग कमेंट करेंगे हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, बन गए एब्स, आ गए मजे, बड़े आए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बड़े आए होम वर्कआउट डालेंगे, बड़े आए हमको मोटिवेट करेंगे। तो मेरे लिए दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है अपने आप को रिवील कर देना, और तब रिवील कर देना जब मैं अपने वीकेस्ट फेज में हूँ। आज मैं ये बात बोलता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, सर वो तो आप इतना अच्छा बोल लेते हो इसलिए आप बोल लेते हो। भाई मैंने क्योंकि तब बोलना शुरू किया जब मैं अच्छा नहीं बोलता था, तो आज जब मैं बोलता हूँ तो अच्छा लगता है। जब ऋतिक रोशन ने तब डांस करना स्टार्ट किया था जब उसे डांस करना नहीं आता था, तो आज जब वो डांस करता है तो वो अच्छा लगता है। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं अगर ये सीधे अपने एब्स डालता तो पता है लोग क्या बोलते हैं, यार ये दिखने में भी अच्छा है, ये सोचने में भी अच्छा है, ये बोलने में भी अच्छा है, इसके एब्स भी हैं, यार ये तो बंदा ही अलग लेवल का है। हम कई बार बोलते हैं ना, गुरुमान को देखकर, ऋतिक रोशन को देखकर, बहुत सारे लोगों को देखकर हम क्या बोलते हैं, यार ये तो बंदा ही अलग लेवल का है। अरे वो अलग लेवल का बंदा है क्योंकि वो अलग लेवल का वर्क एथिक रखता है, वो अलग लेवल का डेडिकेशन रखता है, वो अलग लेवल से सोचता है, अलग लेवल से खाता है, अलग लेवल से पीता है, वो अलग लेवल से जीता है। उसकी हर चीज अलग लेवल की है क्योंकि उसके अंदर वर्क एथिक है। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आई सक एट इट, मतलब मैं लिटरली बताऊं, मैं अगर लिटरली ये चीज आपको बताऊं, आई सक एट इट, मैं नहीं हूं कोई बहुत अच्छे उस पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने जितना भी टाइम लगेगा, बट जब मैं आपको ये चीज बताऊंगा किसी आई डिड इट, यहीं पे एक लाइव होगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, और मैं इसी तरीके से खड़े होकर फिर वो कटिंग दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता वो कितना हार्ड है या कितना इजी है, बट मैं बात जानता हूँ कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं ये बात जानता हूँ, मजा आएगा,